नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखूं मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। उन्होंने देखा कि इस गांव में ना तो मेरा मंदिर है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने उबले चावल का पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी माँ शीतला के ऊपर जा गिरा। मांड गर्म था, जिस वजह से माता शीतला के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। तभी एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और उनकी तपन ये सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। शीतला माता ने ठंडे जौ के आटे की राबड़ी और दही खाया, जिससे उनके शरीर में ठंडक हुई। फिर उस कुम्हारन ने देखा माता के सिर के बाल बिखरे हैं। उसने कहा, आजा माँ, बैठ जा, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और फिर वह कुम्हारन माई की चोटी गुथने के लिए उनके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पिछले हिस्से में पड़ी तो उसने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी वह बूढ़ी माई बोली, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहते ही माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के असली रूप के दर्शन करते ही कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तभी माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ी है? आँखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर कुम्हारन ने कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप अब हमारे इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आपका ठंडा जल व नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, बेटी जाओ,
तूने जो वरदान मांगे हैं वो सब तुझे देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद है कि इस धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती हैं। शीतला माता सबका कल्याण करे। जय माँ शीतला।